नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और हमारे खास शो प्राइम मिनिस्टर में आप सभी का बहुत स्वागत है। लंबी चर्चा के बाद आखिरकार लोकसभा में महिला आरक्षण बिल यानी कि नारी शक्ति वंदन विधेयक पास हो गया है। बिल के समर्थन में 454 वोट पड़े हैं तो वहीं विरोध में महज 2 वोट ही पड़े हैं, यानी कि महिला आरक्षण बिल ने पहला पड़ाव पार कर लिया है। चर्चा के दौरान राहुल गांधी और अमित शाह के बीच तमाम मुद्दों को लेकर जमकर वार पलटवार हुआ है। देखिए खास रिपोर्ट। मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। प्रस्ताव सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित हुआ। अब खंड 2 विधेयक का अंग बना और लोकसभा में आखिरकार ऐतिहासिक महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति वंदन विधेयक पास हो गया। पर्ची में हुई वोटिंग में बिल के समर्थन में 454 और विरोध में महज 2 वोट डले। की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा अब गुरुवार को ये बिल राज्यसभा में पेश होगा। वहां से पास होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जाएगा। कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित हुआ। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ये कानून बन जाएगा। वोटिंग से पहले बिल पर चर्चा में 60 सांसदों ने अपने विचार रखे। इस दौरान राहुल गांधी और अमित शाह के बीच जमकर वार पलटवार हुआ। जो हमने कास्ट सेंसस किया था उसका डेटा आप रिलीज कीजिए। राहुल गांधी ने डीलिमिटेशन का मुद्दा उठाया और कहा कि बिल को तुरंत लागू करना चाहिए। माननीय गृह मंत्री जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया और बताया कि डीलिमिटेशन कमीशन क्यों जरूरी है। युग बदलने वाले विधेयक पर बोलने के लिए आपने मुझे पहले सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। मेरा सरकार को एक सुझाव है। सबसे पहले ये जो महिला का बिल है इसको आप पास कीजिए, आज पास कीजिए, ये जो आपके लागू कीजिए। और ये जो डीलिमिटेशन है जो आपने बोला है और ये जो सेंसस है इसकी कोई जरूरत नहीं है। 33% आप महिलाओं को सीधा दे दीजिए। अमित शाह ने बताया कि डीलिमिटेशन क्यों जरूरी है और ये कैसे होता है। डीलिमिटेशन कमीशन हमारे देश की चुनाव प्रक्रिया को निर्धारित करने वाली एक महत्वपूर्ण इकाई का कानूनी प्रावधान है और वो अपॉइंटमेंट से होती है, मगर वो क्वासा जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होते हैं। इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करते हैं। इसके अंदर चुनाव आयुक्त के एक प्रतिनिधि भी होते हैं और भी 2-3 संस्थाओं के प्रतिनिधि होते हैं जो चुनाव की प्रक्रिया के साथ जुड़े हुए होते। और इसके कानून के तहत सभी मान्य राजनीतिक दलों के एक सदस्य भी उस डीलिमिटेशन कमीशन के मेंबर होते हैं। अब 1/3 मान्यवर 1/3 सीटों का रिजर्वेशन करना है तो वो सीटों कौन तय करेगा? ये जो कह रहे हैं क्यों नहीं कर देते, कौन करे? हम करें। और फिर वायनाड रिजर्व हो गया है तो आप क्या करोगे? हमको कहोगे कि भाई पॉलिटिकल कर दिया। जल्दी से राहुल गांधी ने ओबीसी के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। राहुल ने कहा कि ओबीसी आरक्षण के बिना ये बिल अधूरा है। राहुल ने आरोपों की बौछार की तो अमित शाह ने भी जोरदार पलटवार किया। और अगर आप नहीं करेंगे तो हम कर डालेंगे। दूसरी बात, इसको बदलिए, इसको आप बदलिए। कैमरा नहीं है सर, कैमरा नहीं है, आपको ही दिखाएंगे सर, भाषण में आपको ही दिखाएंगे। ये आप बदलिए। ये जो लिस्ट है ये ओबीसी समाज का अपमान है। 90 लोग हिंदुस्तान के सेक्रेटरी हैं, उनमें से 3 लोग ओबीसी समाज के हैं। 5% बजट को कंट्रोल करते हैं। संविधान की स्कीम है, देश की नीतियों का निर्धारण इस देश की कैबिनेट करती है, इस देश की सरकार करती है, इस देश की संसद करती है। और आंकड़े अगर आपको चाहिए तो मैं बता देता हूं, सुनने के लिए आप बैठे नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी के सांसद में 29%, 85 सांसद ओबीसी कैटेगरी के हैं। कंपैरिजन करना है तो आ जाइए। और मान्यवर मंत्री भी 29 ओबीसी कैटेगरी के।
बिल को लेकर ज्यादातर विपक्षी दलों ने ओबीसी मुस्लिमों के आरक्षण की वकालत की। इस पर अमित शाह ने तंज कसते हुए कहा कि बिल का समर्थन नहीं करेंगे तो क्या आरक्षण जल्दी होगा। सोशल मीडिया में कुछ लोग भूमिका बना रहे हैं कि भाई इस विधेयक को इसलिए समर्थन न करो कि इसमें डिलिमिटेशन कमीशन का है और अभी के चुनाव में नहीं होगा। कुछ लोग कह रहे हैं इसमें ओबीसी आरक्षण नहीं है, मुस्लिम आरक्षण नहीं, इसलिए समर्थन न करो। मैं अलग कहता हूं, अब समर्थन नहीं करोगे तो क्या जल्दी आरक्षण आ जाएगा? तो भी 29 के बाद आएगा। समर्थन कर दो, गारंटी हो गई। फिर जो सरकार आएगी उसमें जो बदलाव करेगी वो भी होगा। एक बार श्री गणेश तो करो, गणेश चतुर्थी के दिन। डोंट वरी। राहुल गांधी ने कई बार सदन में कहा कि डरो मत। इस पर ओम बिरला ने उन्हें नसीहत भी दी और कहा कि सदन में सभी सदस्य बराबर हैं, इसलिए उन्हें डरो मत नहीं कहें। डोंट वरी, डोंट बी स्कैर्ड। वेट इसका डरो मत। नहीं घबराइए मत, डरो मत। माननीय सदस्य मैं आग्रह करूंगा, एक तो ये महिला आरक्षण बिल है और दूसरा सभी माननीय सदस्य समान है। डरो मतो ये शब्द इस पार्लियामेंट में नहीं बोलना चाहिए। ये जो है आरक्षण बिल को लेकर कई राजनीतिक दल इसे मोदी सरकार का राजनीतिक एजेंडा बताकर सियासत चमका रहे हैं। ऐसे नेताओं को भी अमित शाह ने करारा जवाब दिया। कुछ पार्टी के लिए महिला सशक्तिकरण एक पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है। कुछ पार्टियों के लिए महिला सशक्तिकरण, माननीय अध्यक्ष जी, एक राजनीतिक मुद्दा हो सकता है। कुछ पार्टियों के लिए महिला सशक्तिकरण का नारा ये चुनाव जीतने का एक हथियार हो सकता है, परंतु मेरी पार्टी और मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी के लिए महिला सशक्तिकरण राजनीतिक मुद्दा नहीं है। फिर से सुनिए, मेरी पार्टी और मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी के लिए महिला सशक्तिकरण राजनीतिक मुद्दा नहीं, मान्यता का सवाल है, मान्यता का सवाल। इस बिल को ले आओ। जाहिर है लोकसभा में महिला आरक्षण बिल ने पहला पड़ाव पार कर लिया है। अब राज्यसभा से पास होने के बाद बिल राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बन जाएगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। पीएम मोदी ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए जो बीड़ा उठाया था, जो संकल्प लिया था, वो पूरा होने वाला है। साथ ही मिलने वाली है आधी आबादी को नई आवाज, उनका हक। टीम न्यूज़ नेशन। और वहीं